नमस्कार। कैसे हैं आप? असाउद्दीन ओवैसी, भड़काऊ भाईजान। उसके भाई के जहरीले बयान के लिए तो अदालत ने उसे माफ़ कर दिया। जो इस स्तर तक कहा था कि हम 20 करोड़, तुम 100 करोड़, 15 मिनट पुलिस हटा लो, फिर पता चल जाए कि कौन ताकतवर है। वो अकबरुद्दीन ओवैसी जिसने हिंदू देवी देवताओं पर इतने जहरीले बोल बोले। अदालत को वो वीडियो ही नहीं मिला, या फिर उस वीडियो में छेड़छाड़ समझ में आया। तो जिस अकबरुद्दीन ओवैसी को अदालत सजा नहीं दे पाई, क्या असाउद्दीन ओवैसी को दे पाएगी? दरअसल असाउद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, और एफआईआर गंभीर धाराओं में है। नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग करने वाले ओवैसी इस स्तर जहर में उतरते चले गए कि नामजद हो गए। लेकिन जेल जाने के भय में असाउद्दीन ओवैसी को एक सपना आने लगा है। महाराष्ट्र में उनकी बोली बड़ी हो गई है, कीमत बड़ी मिलने लगी है। असाउद्दीन ओवैसी की वोट शिवसेना को चाहिए, और शिवसेना उस ओवैसी के वोट के लिए तरस रही है, मुंह खोल नहीं पा रही है। शिवसेना चाहती है कि एक बार मुंह तो खोलो, कीमत तो बताओ। दरअसल शिवसेना को राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए असाउद्दीन ओवैसी की 2 एमएलए की वोट चाहिए, और इसके लिए ओवैसी बड़ी कीमत चाहते हो। शिवसेना और ओवैसी की पार्टी की राजनीतिक विचारधारा आसमान धरती की तरह विपरीत दिशा में है। लेकिन मरता क्या न करता। अब शिवसेना को एक वोट चाहिए, साख दांव पे लगी हुई है। शरद पवार इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, कांग्रेस को इंटरेस्ट नहीं है। महाअघाड़ी के पास 27 सीट तो है, लेकिन अतिरिक्त 15 सीट वोट और पाने के लिए लाले पड़ गए हैं। शिवसेना के कोटे में 2 और वोट जो एनसीपी से मिलने थे, नवाब मलिक और अनिल देशमुख की, वो अदालत ने ऐसा हथौड़ा चलाया है कि वो दोनों वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जेल से उन्हें अब वोटिंग करने का अधिकार अदालत ने देने से मना कर दिया है। ये परेशानी एनसीपी के एमएलएज की को हुई, लेकिन ये परेशानी की कीमत उद्धव ठाकरे सब चुकाएंगे। अब जितनी परेशानी उद्धव की बढ़ती जा रही है, उतना भाव असाउद्दीन ओवैसी की भी बढ़ती जा रही है। अब जेल जाने के भय में ओवैसी को लगता है कि यदि शरद पवार और महाअघाड़ी के शिवसेना के साथ वो चले गए, तो कम से कम उनके पक्ष में कट्टर हिंदुत्व वाले उद्धव ठाकरे भी बोलेंगे। इसीलिए बोल बड़ी हो गई है। एनडीए के साथ आने से, क्रॉस वोटिंग कर देने के खेल से भी उन्हें फायदा नहीं होना है। दरअसल असाउद्दीन ओवैसी यही कीमत अब वसूलना चाहते हैं, जेल जाने के भय में अपनी आप को बड़ा करना। तो क्या ओवैसी का भजन अब उद्धव ठाकरे गाएंगे? उनकी तारीफ, उन्हें सेकुलर बताना अब उद्धव ठाकरे शुरू करेंगे? भड़काऊ भाईजान का महिमा मंडन क्या अब उद्धव ठाकरे करेंगे? राज्यसभा की एक सीट के लिए क्या उद्धव ठाकरे अब इस स्तर तक गिरेंगे? महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपनी विचारधारा खो दी, सेकुलरिज्म का चोला पहन लिया। लेकिन अब राज्यसभा की एक सीट के लिए वो कट्टर इस्लामिक स्तर तक जाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। इसलिए क्योंकि राज्यसभा के एक एक उम्मीदवार की कीमत होती है। ये कीमत तब पता चलती है जब संसद में कोई अधिनियम, कोई बिल पास कराना होता है। उस समय राज्यसभा की एक एक वोट की कीमत होती है, और राज्यसभा के एक एक सांसद की कीमत, चूंकि ऊपरी सदन है, उसकी कीमत बहुत ज़बरदस्त होती है। तो देखना दिलचस्प ये है कि असाउद्दीन ओवैसी मैं होने में अब उद्धव ठाकरे को कितना वक्त लगता है। एक राज्यसभा सीट पाने की जद्दोजहद में उद्धव ठाकरे को और क्या कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। इस कीमत को चुका कर भी क्या उद्धव ठाकरे वो राज्यसभा की सीट पा पाएंगे? तो क्या सरकार पाकर सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ने वाले उद्धव ठाकरे अपनी पूरी विचारधारा गंवा चुके, अब राज्यसभा के एक सीट की उम्मीद में हिंदुत्व का पूरा चोला उतार फेंकेंगे? क्योंकि इस उद्धव ठाकरे ने अब ओवैसी में होते हुए यह कहना शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार मुस्लिम विरोधी हो गई है। ये बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। ये बात
बाला साहब ठाकरे के पुत्र कह रहे हैं 1 घंटे के लिए सत्ता दे दो, हम पाकिस्तान को ज़मीन से मिटा देंगे। ऐसी बात कहने वाले उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे जब स्वर्ग से देखते होंगे अपने पुत्र की राजनीति, तो उन्हें वो चकाचौंध हो जाते होंगे। अब वो उद्धव ठाकरे कतर और बहरीन जैसे इस्लामिक देश, कुवैत जैसे देश द्वारा भारत के खिलाफ लिए गए स्टैंड से गदगद हैं और कह रहे हैं मोदी सरकार ने भारत की बेइज्जती करा दी। इस बेइज्जती के साथ वो कह रहे हैं कि उसके प्रवक्ताओं ने गलत बोला है। तो सच क्या है ये उद्धव बताएंगे, लेकिन राज्यसभा की सीट की लालच में ओवैसी में होते उद्धव ठाकरे को देखना बेहद दिलचस्प है। विश्लेषण कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि ये वीडियो विश्लेषण आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।